फौजी राम सिंह साहब, फौजी राम सिंह साहब, आज जैसा कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए जी साहब, कि हमारे बीच से एक नौजवान फौजी बटालियन 62 से आज नौकरी से उसे जुदा किया जा रहा है। क्यों नहीं साहब? आज उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। सरकार के नियम कानूनों द्वारा आज उसे रिटायर किया जा रहा है। जी साहब, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है, हाँ साहब, क्योंकि वो जवान फौजी वीर बहुत बहादुर और ईमानदार था। क्यों नहीं साहब? लेकिन सरकार के जो नियम और कानून हैं, उस नियम कानून को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ साहब, लेकिन फौजी राम सिंह साहब, हमने फौजी वीर सिंह को सूचना दे दी थी, लेकिन अभी तक वो हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे। न जाने कहां देर लगा रहे हैं। हो सकता है अपना सामान इकट्ठा कर रहे हूं। हाँ साहब, ठीक है, हम लोग उनका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं साहब? फौजी वीर सिंह, जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज नौकरी करते हुए तुम्हें पूरे 15 वर्ष बीत चुके हैं और सरकार आज तुम्हें फौज से रिटायर करती है। आज तक आपने इस देश की बड़ी मेहनत और लगन से सेवा की है। आज मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आज तक तुमने देश की सेवा बड़ी ईमानदारी से की है। क्या इस देश के लिए कुछ कहना चाहोगे? सर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ अपनी भावना को जताना चाहता हूं। सर, हमारे दिल में तमन्ना थी कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता हूं, क्योंकि सर मुझे आज 15 वर्ष पूरी हो गए सर्विस करते हुए। आज देश की सेवा से हमें छुट्टी दी जा रही है। देश सेवा से हमें निवृत्त किया जा रहा है। आज के बाद मैं फिर कभी देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसी बात का मुझे अफसोस और दुख है साहब। फौजी वीर सिंह, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, घुसपैठी सिर्फ देश के बॉर्डरों पर ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी रहते हैं। जो गांव समाज को एक दूसरे में भड़काकर, एक दूसरे में झगड़ा करवाकर इस देश को, इस समाज को लड़वाते रहते हैं। फौजी वीर सिंह, आज के बाद मैं मानता हूं तुम इस देश की सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने घर और मकान में रहकर इस समाज की सेवा जरूर कर सकते हो। सर, आप सच कह रहे हैं कि देशद्रोही, आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होते, बल्कि हमारे गांव, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा
जिस हाल में रहेगा, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति हमेशा सावधान और होशियार रहेगा। ये मेरा वादा है सर। हाजी वीर सिंह, हमें आपसे यही उम्मीद थी। लाइए अपना ये सरकारी हथियार हेडक्वार्टर में जमा कर दीजिए। हेलो। हाँ भैया, जो हमारे राइटर महोदय हैं कहाँ चले गए? अपना भैया चंदा लीजिएगा। राइटर महोदय ध्यान दीजिएगा, नाम लिखिएगा अमित पासवान। अमित पासवान जो इसी गांव पखरौली के रहने वाले हैं। ये भाई साहब 51 रुपए का चंदा है, पार्टी बोर्ड से। धन्यवाद। और फौजी वीर सिंह, आज तक तुमने इस देश की सेवा की। तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए सरकार ने तुम्हें कुछ इनाम घोषित किया है। फौजी राम सिंह, जाओ। फौजी राम सिंह, जो सरकार ने फौजी वीर सिंह को इनाम घोषित किया है, एक कारतूस की माला और एक लाइसेंसी बंदूक उसे लेकर आओ। साहब वीर सिंह, यहां साइन कर दो। फौजी वीर सिंह, ये रहा तुम्हारी रिटायरमेंट का कागज। इसे हमेशा संभाल के रखना। ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर काम आएगा। आप जा सकते हैं। आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार करते हैं। वीर सिंह, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि आज एक जवान अपने बीवी बच्चों से मुलाकात की। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। फौजी वीर सिंह, ओ गॉड, यू आर माई एंड योर्स टीच मी टू लव everything that is hurt my friend. राम सिंह, जी साहब। फौजी वीर सिंह आज हमारे बीच से चले गए। जी सर। लेकिन आओ, हम अपनी पूरी बटालियन को लेकर दक्षिण ओर की चलते हैं और देखते हैं बॉर्डर के क्या समाचार हैं। क्या रे सर? आओ हमारे साथ।
आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मैं सेठ हरबरलाल की बेटी और मेरा नाम चंदा है और मैं चलती हूँ नदी के पास कपड़े धोने के लिए और स्नान करूंगी, करके आती हूँ। हवन हम एक नंबर बड़ा का शराबी हवन हम देसी वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला कम मारो दंदन घूमो लंदन मारो दंदन घूमो लंदन एक बार लात जूता पर दन एक बार लात जूता पर दन देसी वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला कम मारो दंदन घूमो लंदन मारो दंदन घूमो लंदन घरावा मामूस गिरन मारे तुरंतम घरावा मामूस गिरन मारे तुरंतम देसी वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला कम मारो दंदन। चलती हूँ मैं, कपड़े भी धो लाऊंगी और वहां से नहा के भी आऊंगी। अरे रास्ता चलते चलते गली में क्या क्या सोच चलते चलते गली में क्या क्या सोचूं अरे चाचा जी आप
माल पानी ए माल पानी, अबे काले काका कहाँ पहले ए माल पानी आज नहात रहे नमा फाट गए हम कहाँ पहले क्या साले ये साले पैर में पहनने की चीज है। तो कहाँ पहना जा बता इसको। यार कहाँ एक तरह नहीं पहना जा पहने के सहू नहीं करो के पहने चले हैं इतने नैन के कपड़ा कैसा तो होत है बे ऐसे पहना थी बुलाट रखो उसको, रखो। अरे मार्क्स मासा तो भूंजा जाए भूंजा नहीं चुपचाप साले साइड में खड़े रहो, मुझे बात करने दो। बिटिया चंदा, ओ चंदा। कहिए चाचा जी। ए अचानक यहाँ? हाँ बिटिया चंदा, हम यहाँ अचानक आए हैं। यहाँ? हमारी बात को सुनो, हम तुमसे आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? सुनो हमारी। ए चंदा, और पहले चंदा, पहले छोटी थी चंदा, पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। पहले छोटी थी चंदा, पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। तीर पहले थी चंदा, तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। तीर याद कर उस समय को जब कॉलेज जाया करती थी और मास्टर तुझे मारते थे तो चोट मुझे लग जाती थी। और गुल थी पहले तू चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। गुल थी गुल थी पहले तू चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। चंदा पहले चाचा जी, तुम बहुत छोटी थी, आज क्या देख रहा हूँ कि तुम जवान हो गई हो। तो क्या मैं छोटी ही रह जाऊं? नहीं, हमारा तो आशीर्वाद, तुम दिन दुगना रात चौगुना। अरे चाचा जी आपकी समझ न पाई बात। चाचा जी आपकी समझ न पाई बात। अरे यहाँ आने का क्या काम है बतलाइए। चंदा कहिए। यहाँ आने का कारण जानना चाहती हो? हाँ, कारण जानना चाहती हूँ। यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा है? बिटवा माल पानी, क्या बात का इधर आओ। बताओ हम सोच रहे हैं कि
सारी बातें बाद में करेंगे। देखो कितनी खूबसूरत थी, इसे पहले क्यों ना हम अपने ही प्रेम जाल में फंसाए। है साले क्या सारे फसला काका फसला लेके आए। अरे कौन अपने जाल में फंसाए के हुआ लेके लाई कहते हैं होश में रहो। अरे हाँ लंबरदार किया ठाकुर साहब के यहाँ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग मौज मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद लंबरदार जान जाइए। ढील हो जाए। क्या ढील हो जाए? शरीर ढील हो जाए। अब चटक चपट कर जहाँ पर सूख जाइए। ये भी ठीक कहता है, लंबरदार जान जाइए। ठीक कहता है। तो वहाँ पे लाई हो जाए। चंदा, तुम जानना चाहती हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? अवश्य। तो हमारी बात को ध्यान से सुनो कि हम यहाँ पर आए किस लिए हैं। तो संदेशा ठाकुर कल आया हूँ बिटिया। संदेशा ठाकुर ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। चंदा, बाबू साहेब लंबरदार ठाकुर काली चरण सिंह ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। चाचा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जुबा था मिले अपनी, जुबा को ले अपनी हो। जुबा था मिले अपनी, जुबा को अपनी लो। ऐसी बातें अब मुझसे बेटवा मालपानी, देखा औकात विद्या पर नहीं तेवर 3 गज। चंदा, तुमको तो हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं जाऊंगी। सीधे से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना मैं भी देखती हूँ कौन मेरे को लेके जाता है। मैं तुम लोगों के लिए अकेली काफी हूँ। चलती हूँ, मेरे को अभी घर का भी बहुत सारा काम करना है। और चलते चलते कहना क्या है। नदी के किनारे, नदी के किनारे ये चलत है राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे तीरे।
भैया ससुरी बहुत भागत रही है, अब लाला के चक्कर में फंसी है। अब ले चल रहे हैं इसको बाबू साहेब लंबरदार के पास। लंबरदार क्या हुआ? मुनीम काका यार तुम कहाँ का पिला ला यार। क्या हुआ रे? अल्लाह हमारा गति हो गया यार। अरे हुआ क्या? हुआ कहा यार, ये बुलेटवा साला बहुत हरामी है। क्या किया बुलेट ने? ये साला जौन है ना जौन गरु समान रहन हमका पकड़ा दी, जौन हलुक रहन सारी या पकड़ ली। अबे हरामजादे, शरीर एक है जिसमें एक है, उसमें वजन और हल्का, ये सब क्या बात है? मतलब नहीं समझो। क्या मतलब है तेरे कहने का? यह साला ऊपर का पकड़ ली और नीचे का हमका पकड़ा दी गरु समान। गोड़वा यार तो साले ऐसे बोलो ना। मतलब नीचवा के तो गरु रहने समझिए। भाई मोहना की खाई है जो मोहना खाई है तो नीचे वही तो जाता है। ठीक कहता है। साला बहुत हरामी। एक काम करो, समय व्यतीत करने का वक्त नहीं है। बाबू साहेब लंबादार इस वक्त हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आओ चंदा को लेकर चलते हैं ठाकुर साहब के पास। चलो बेटा हम हो आ रहे हैं। मुन्नी ललवा, मुन्नी ललवा कहाँ है? मुन्नी लाल है ना धुन्नी लाल है? भैया चल रहे मुन्नी के साथ। कैसे मौसम का आ गया है, होली का जमाना, एक महीना और रह गया जलने में। कैसे एक गाना आया, हम आपके हैं कौन, और धूम मचाया गाना क्या कि दीदी तेरा देवर दीवाना। हाँ सर यही है। और मौसमी से होली की गीत कैसे है कि आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, अरे आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, भौजी तुम्हारे ही रंग गाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। ऊपर से ढीली नीचे से डाई, ऊपर से डाई नीचे से डाई, आगे से डाई ऊपर से डाई नीचे से डाई, आगे से डाई। और जरा भौजी तुम्हारो जुड़ाई, जरा भौजी तुम्हारो जुड़ाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे। बोला देखो बेटा, यहाँ तक तो साधन न मिली साहब, यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। सोचत नहीं साधन मिल जाए तो साहब एक लादी बहुत वजन है। लेकिन अब यहाँ से गांव तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। पैदल और सुनो, हमारे गांव के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। दो रास्ता, एक रास्ता जो रोड से होकर जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता है जिसे लोग गांव में गलियारा, चक्रोट, खरिंजा कहते हैं। हाँ साहब।
तो तुम बताओ हम किस रास्ते से चले? साहब जल्दी चलो कि जल्दी पहुंच जल्दी साहब। ठीक है, अगर जल्दी पहुंचना है तो आओ इसी नदी के किनारे वाले रास्ते से चलते हैं। चलो साहब। साहब क्या बात है? चलत चलत कोई गाते बजाते गाना, कोई बढ़िया गाना गाओ। ऐसे चलते मजा नहीं आ रहा साहब। बुलक, हाँ साहब। हम तुम्हें कोई गाने वाले लिखते हैं। अरे नहीं साहब, तय कुछ गाते गुनगुनाते चला जाए तो कुछ रास्ता कट जाए। अच्छा, तेरे कहने का मतलब कि हम कुछ बोलते बतियाते चले हाँ, तो रास्ता आराम से कट जाएगा। कट जाए नहीं साहब, ठीक है। वजन लगाता है। सुनो, मैं चलते चलते तुम्हें एक राष्ट्रीय गीत सुनाता हुआ चलता हूँ। हाँ सुनाओ साहब। ये 1962 की बात है, जब चीन और भारत से युद्ध हुआ था। अच्छा अच्छा साहब। उसी समय की कल्पना कवि ने लिखा है तो सुनाओ साहब। के दुश्मनों ने अरे साहब। दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है भारत पे हमला करने को, खुला तमाचा मारा है। अरे साहब। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। हाँ साहब। और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। कहना क्या है क्या साहब। कि अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो हे जागो रे माँ बहनों जागो, आ तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आ तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान।
टकराए। श्रीमान ये आगे राजू खन्नायक गदागंज के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से इस गीत को सुनते हुए 101 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। वीरों की ये जन्मभूमि है, वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। हे भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय अम्बेडकर। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। आओ चलते हैं। क्या बात है, या बैठे बैठे भूख और बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब तक हमारी लठाए जाए और नहीं डाला। क्या बात है, शंकर के लाला, ये हम क्या देख रहे हैं? जाते वक्त तो बड़ी ढींगे मार रहे थे, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतनी देर के बाद आए, वो भी खाली हाथ। नहीं बाबू साहब, या मुनिवा ना कबो खाली हाथ आवा है और ना खाली हाथ आई। बाबू साहब क्या मतलब, हम सत्य कह रहे हैं, लड़की को अपने साथ लेके तो कहाँ है वो नायाब तोहफा जो हमारे लिए लाए हो? कहाँ है? इंतजार करो, अपना दिल थाम कर बैठो, पेश है आपकी खिदमत में वो नया तोहफा। माल पानी लेकर आओ, ससुरी को बाबू साहब के सामने पेश करो।
है ना बाबू दिल साहब? खुश कर दिया तुमने लाला, इसे देखकर मैं अवाक रह गया। है ना बाबू साहेब एकदम मस्त बिटीवा। बाबू साहेब देखो तो, जरा देखो तो, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक कयामत नजर आती है। हमारी नमवा सरकार। इनाम इनाम मिलेगा लाला, इनाम मिलेगा। एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, कैसी कहावत? संतोषम परम सुखम। मतबल सरकार। मतलब यह कि संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। इनाम मिलेगा। तुमने हमें खुश किया है लाला, हम तुम्हें खुश करेंगे, लेकिन पहले इस लड़की से दो चार बातें तो कर। देखो, तुमने बड़ी मशक्कत की है, तब ये मसरत हासिल हुई है। जाओ आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलवाएंगे। बाबू क्या है? लाला ने जितनी तारीफ की थी, हाँ हाँ। उससे 4 कदम आगे। और क्या बाबू साहब? लाला गांव में घूमा करा तो देखो। कुदरत की कारीगरी में याद आ रही है। क्या याद आ रही है बाबू साहब? कुदरत ने दुनिया वालों को जितनी खूबसूरती दिया है, हाँ हाँ। दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है, और आधी खूबसूरती में दुनिया की सारी औरतों को बांट दिया है। बात किया बाबू साहब, क्यों नहीं? कयामत का मंजर है ये। आंखें क्या बनाया है ऊपर वाले ने, क्या आंखें हैं। हाँ बाबू साहब। बनाया है ऊपर वाले ने, आंखें देख। आंखें अमिताभ बच्चन वाली। ये कौन है बे? बम्बई में रहा तो लंबा लंबा है। बम्बई में रहता है। हाँ बम्बई में रहता है। हम इसकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं सोने। अबे मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, तू किसकी बात कर रहा है? अरे वही की आंखें हम देखा है बाबू साहब। कौन बे? उसकी क्या, इसके सामने उसकी क्या मिसाल दी जाए? नहीं, उसके आंखें बढ़िया हमका लग है। कोई रेल बेचता है, कोई रेल बेचता है, कोई क्रिकेट का खेल बेच रहा है, और जिसकी तू बात करता है वो सदी का महानायक टीवी पर नवरत्न तेल बेच रहा है, उसकी बात करता है। हाँ हम तो अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं। अबे मैं इसकी आंखों की बात करता हूँ, देख कर रही है काम आंखें।
कर रही है काम आंखें तीर का और काम लेती जुल्फ से आहली जंग। मालवानी बता लंबरदार। इस रायपुर में जो भी लड़की यहाँ लाई जाती है हाँ, लाई जाती है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। और का लंबरदार। क्यों बाबू काली चरण सिंह की छत्र छाया में है। हाँ, हवेली जा रही हूँ। लेकिन इसने अब तक मुझे एक बार भी नहीं देखा। क्या बात है? क्या बाबू जान सब ठीक है बाबू साहब, आपके सब चीज ठीक है। घर द्वार लंबरदार देखो कैसा बढ़िया बना है। 15-15 ट्रक चल रहे हैं साले, सब खरिंजा में चल रहे हैं। आप इतना पहले ओढ़े हो, सब कुछ है, थोड़ा तनी की कमी है। मुझ में थोड़ा कमी, ज्यादा नहीं। अबे लोग मिसाल देते हैं मेरी खूबसूरती की, और तू कहता है कि मुझ में कमी है। थोड़ा कमी है। आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जाना जो मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सके। अरे आप तो मेरी कमी कौन बताएगा? अगर तूने हिम्मत की है तो कमी बता, मुझ में क्या है? ज्यादा कमी नहीं, ज्यादा कमी हो तो पहले न बताए। तनी की कमी है। कमी तो क्या है? इतनी कमी यह है कि आप थोड़ा कलवे हैं। क्या है? थोड़ा काले हैं। अबे ये कमी है? हाँ, ये तनी कमी है, ज्यादा कमी नहीं। काले हैं तो कमी है, ज्यादा कमी नहीं, थोड़ा कमी है। अबे वेद बताते हैं इनके कि काले भगवान राम थे, काले कृष्णा थे। अगर मैं काला हूं तो साले कमी है, वो काले थे तो लोग पूछते हैं उनको। हाँ, मुला काला एक भैंसो तो हुआ। काट कर फेंक दूंगा साले, किसी को पता नहीं चलेगा रायपुर में कब पैदा हुए कब मर गए। भैंसे से तुलना हमारी कर रहा है बे? लंबरदार अपना कहा करो, सरवा मारी कट गया। आओ, डरने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा है, हम भी इंसान हैं और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का दीप जला है। बुझाओ मत। हर तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा। तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों नजरियों ने मारा मुझे।
मसलत पिला माह प्यारा। हेलो, ये आ गए दीपू भाई। ए बाल मानी भैया, ये आ गए दीपू भाई। 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इनका मुन्ना हो कह दो खोपड़ी घुटा डावा, इनसे कुछ हो नहीं है। जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है, काट कर फेंक दूंगा, शासन प्रशासन देखने नहीं आएगा। बे रायपुर में मेरे नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज कहा, तेरंग मंच हमारा है, आज का जमींदार मैं हूं। रंगबाजी चलेगी तो बाबू कालीचरण सिंह के, और अगर किसी ने मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने के बाद पता नहीं पाएगा कितनी गोली किसके अंदर। ठाकुर साहब, अरे वहीं पर रहो, पास मेरे लाओ, और मेरी आबरू में ना थापा लगा। वहीं पर रहो, पास मेरे लाओ, और मेरी आबरू में ना था। तुम क्या कर रहे हो? हम कहा गए जेल लौटी अकेले भाग रही है। अरे यार लंबरदार, हाँ? ये ऐसे न मानी तो ये समझावे वाली बिटिहनी ना है। हाँ? इनका पटका उठा के इस वजह ये चारों खाना हो चित। देर न लगाओ। सही कहा रे। देर लगाए हो जाए बवाल, देर लगाई हो कौनो में कौनो टपक पड़ी यार हो जाए बवाल। यहाँ कौन आएगा बे? हम बोला हिया को हिया तो सकल बंद है। देर न लगाओ, इनका पकड़ो, इनका ये सो पटको, ये चारों खाना हो जाए चित हो जाए। ए, मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती, का समझाता हूँ इसे। हाँ आ गए दीपू। दीपू भैया 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। 10 रुपीज है यार, 11 का है, यानी 10 है यार, हम 11 बोल दी। चलो 11 रुपए का इनाम। और लंबरदार, ये दीपू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना सफर है तो हम आई। कहा थे एक कहावत बनाई है। किस बिना पर कहा इन्होंने? कहा कि तुमसे न सफर है तो हम आई। ने क्या देख कर कहा इन्होंने? पता नहीं ए, कुछ देखी नहीं। बता दो उनको कि मैं वो पत्थर हूँ, मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है। मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है। रगड़ कर खींच कर देखो तो पता चले कितनी चमक बाकी है। अरे ऊपर से देखने पर लगता है कि आग बुझ चुकी है, ऊपर से देखने पर लगता है कि आग बुझ चुकी है, लेकिन जरा हाथ लगा कर देखो तो पता चले कितनी धड़क समझ रहे हो? धड़क बाकी है। हाँ। और मुझे ऐसा मत समझना, मेरा अंदाज यही है। अंदाज? मुझे ऐसा मत समझना, मेरा अंदाज यही है। तलवार है पुरानी लेकिन धार वही है। सही कह रहे लंबरदार। ऐ, लंबरदार का पढ़ाई नहीं आए। खोल कर सुन लो। अगर बात खुची कालीचरण की बाहों में आओगी तो आबाद कर दी जाओगी,
और अगर कालीचरण ने दौड़कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह बाजी भो कालीचरण तो शर्म शर्म तुझे आई नहीं आ बाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं आए बाजी शैतान। और इस अबला की आबरू और लूट रहा है मान। इस अबला लूट रहा है वालना और जरा शर्म खाता है। लूट रहा है वालना और जरा शर्म खाता है। और करता करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। सारे गांव के अंदर पाजी अबे हाहाकार मचाता है। सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है। और वीर वीर सिंह फौजी अभी और इसका मजा चखाता है। और न करने तू मनमौजी न करने तू मनमौजी जी। और मैं हूँ रिटायर फौजी मैं हूँ। और करनी का फल पाएगा करनी का फल पाएगा। और ना ना माना तो कालीचरण अबे मुल्क अधम जाएगा। मालवानी आज पहली बार किसी ने कालीचरण के मुंह पर थप्पड़ मारा है। हाँ बाबू साहब, थप्पड़ में कितनी ताकत होती है आज मुझे पता चला है। आप मारी धड़ाके पहुंचते माई खून तो नहीं निकला नंबरदार। बोला पांचों उंगली जनाए गए एकदम कलुआ पर गल लाल लाल। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, बेवरना इज्जत चली जाती। इज्जत का ही कहाँ इज्जत है हमें तो इज्जतदार हम लोग हैं कह रहे हैं हम लोग इज्जतदार है। भला कोई देखी कि नहीं ना। मालवानी इसमें इस वीर सिंह की कोई गलती नहीं है बे। एक झापड़ मार दी गलती नहीं ना। देख उसने अनजाने में मारा है। आज तक कोई अच्छा आदमी आया जो हमारे सामने सर उठाकर बात करे नहीं। आज तक तो कोई नहीं अवलंबन का। अगर इसको पता होता कि कालीचरण रगरलिया मना रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि आते ही मार देता। इसने उस लड़की की आवाज सुनी, गुस्से में आया, आज देखा था और थप्पड़ जड़ दिया। ये जाने को दूसरा है अनजाने में मारा है इसने। अनजाने में मार दी। अच्छा चलो हम माफ करते हैं इसकी गलती, इसने अनजाने में हाथ उठाया है। ऐ वीर सिंह, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, माफ करने के लायक नहीं है। आज तक मैंने किसी की गलती को माफ नहीं किया है,
लेकिन तुम्हारे ऊपर रहम आता है। तुमने गलती की है, लेकिन हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है ठाकुर, जा रहे हैं हम। बेटी चलो हमारे साथ। अरे हम तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं वीर सिंह। वो लड़की तो कालीचरण का खुराक है। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये लड़की नहीं जाएगी। और देखता हूँ इस लड़की को ले जाने से हमें रोकता कौन है। मैं इसे लेकर जाऊंगा। वीर सिंह, मैंने तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज की और तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। क्या समझते हो अपने आप को? हमारे किए करे पर पानी फेर दोगे और चले जाओगे? और फौजी, फौजी, जो पट कर दिया तूने बना बनाया। फौजी चौपट कर दिया, अब बना बनाया। और जाओ जाओ, जाना है जहां नहीं भगाओ। और जाओ जाओ, जाना है जहां नहीं भगाओ। कालीचरण से पंगा मत लेना, निंदा कर दूंगा। कालीचरण, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। ये लड़की किसी भी सूरत में ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये लड़की नहीं और जाएगी। देखता हूँ इस लड़की को हमें ले जाने से रोकता कौन। ये लड़की नहीं जाएगी। आएगी यहाँ से। कहाँ चल दी हो बिटिया का लइके? देखे माँ तो जैसे कोनो फौज के जवान दिखाते। आपकी तारीफ? हमारी तारीफ? हम लाला राय चंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। अच्छा, तो तुम इस कालीचरण सिंह के पालतू पिल्ले हो क्यों? मुनीम, जरा बेटी, एक कमीना तुझे उठाकर लाया यहाँ। क्यों बुढ़े हो गए हो? सर से लेकर पांव तक के बाल पक गए हैं और ऐसा घटिया घिनौना काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सब करते हो? तई देखो औकात बित्तावर नहीं तेवर 3 गज। अरे वह बिटिवा के साथ हम कुछ करी बाबू साहब, तुम कौन हो? बुढ़े, होश में बात कर। चुपचाप। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था। चुपचाप बिटिवा छोड़ो, निकल जाओ। बेटी जैसी लगती है और लाकर उस भेड़िए के चंगुल में छोड़ दिया, तुझे शर्म नहीं आती? इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम नहीं ले जा सकते। तो मैं रोकता कौन है? ये फौजी है ना, गोलियों की भाषा समझता है। हम इसे गोलियों की भाषा में ही जवाब देंगे। मेरी बंदूक ले आ। बंदूक तो इधर रख।
कौन माई को याद कर रहा है बे? अरे सर मार डालेंगे। अरे बहुत मार। लंबरदार मुनीम काका मर गए। अरे लंबरदार क्या क्या बात है? एक गोली में मुनीम काका हग मार। गोली लगी, खून निकल रहा है सारा। ये तूने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। बाल पानी बाबू साहब, आज एक फौजी ने, जिसकी औकात हमारे सामने हमारे पैरों में जूतों के बराबर भी नहीं है, उसने कालीचरण का सारा पानी पी लिया। उसको भी तो पता चलना चाहिए कालीचरण क्या बला है। बड़ी बेइज्जती हुई। आज मैं सौगंध खाता हूँ लाला के सौग की सौगंध कि जब तक वीर सिंह को इस तरह से मिटा नहीं दूंगा, लाला का अंतिम संस्कार। अच्छा बाबू साहब, लाला की लाश को हवेली में रखवा और हमारे पास जितने लठाए थे जहां भी हैं सबको बुलाकर इकट्ठा करो, लाठियां फेंकवा कर हाथों में बंदूकें दो और वीर सिंह के मकान पहुंचने से पहले उसके मकान को चारों तरफ से घेर लो। वीर सिंह को पता चलना चाहिए कि कालीचरण क्या बला है। वाकिफ नहीं हो तुम अभी मेरे जुनून से। वीर सिंह वाकिफ नहीं है तू भी मेरे जुनून से। दुश्मन को नहलाता हूं मैं दुश्मन के खून से। देखो उधर, जिधर देखो उधर दर्जन हो खून की, आसमां हो खून का, ये जमी हो। मरीन बतू का मारा फिर साला मर गवा दोखी, मुसीबत हमका दे गवा। अब बताओ लंबरदार करें जब तक बदला न ले तब तक एक लहाज पर वही न जाई, एक हवेली में रखो। इनका सरव का हवेली में धरी, ये सरव सर गंधा फूटे तो हम वही गंदगी में हम निपुर जाई का। ये साला तो की मरत हमारी जिंदगी जंड कहते तुमका बेटा हवेली में रखा। तुम कल चली थी कोल्ड स्टोर में जमा कर दी थी, वही मसाले ठंडान पजे रहा। कोल्ड स्टोर में लाइए। हाँ कोल्ड स्टोर लेके वही जमा करी थी। कौनो आलू की बोरा है का है आलू का। अबे हवेली में धरक साला सर जाई तो गंधाई मरे कोई न सारे। ये लंबरदार से के बर्फ की सिल्ली मंगावा जाए यार। का बर्फ की सिल्ली। बर्फ पैसा साले कहाँ आवे खर्चा करेगा। ये ठकुरन वाली बात है, तुम बताए सारे तुम रोए रहे हो। ठकुरा 1 रुपया अगौड़ी नहीं देते, बोकला निकाल लिया थी जानते हो। कहाँ दे है सारे सिल्ली का पैसा। चल कोल्ड स्टोर में जमा। चाचा जी क्या बात है? अगर जो आज आप नहीं होते तो आज मेरी लाज लुट जाती। वो तो है बेटी। अरे चाचा जी आज आपने, चाचा जी आज आपने बचाई मेरी लाज।
से तो इस बीच में मिट जाती अभी। बेटी, जी चाचा जी। मैंने इसने कौन सा उपकार किया है और कौन सा एहसान किया है? हमने तो सिर्फ एक इंसान का फर्ज निभाया है चाचा जी, लेकिन बेटी मैं आपके तेरे विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं चाचा जी? कहे भैया सूची मान बेटी, जी चाचा जी। तो किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और कैसे पहुंची यहाँ और कहा तुम्हारो धाम? बेटी, मैं जानना चाहता हूँ सुनिए चाचा तू जी। कहाँ की रहने वाली है? तेरा नाम क्या है? चाचा जी, मैं इसी रायगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा, इसी रायपुर की रहने वाली हो? असेट दरियाल का पिताजी है मेरे, और मेरा नाम चंदा है। ओ, तो तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो? जी चाचा जी। और तेरा नाम चंदा है? जी चाचा जी, मेरा बेटी, नाम चंदा है। शायद तुम मुझे नहीं जानती जी चाचा जी। कि मैं कौन हूँ। मैं अभी नहीं। सुन, मैं तुझे बताता हूँ। जी चाचा। आज से वर्षों पहले की बात है, जब हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल, हम दोनों ने एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे और जवान हुए। जब हम लोग पढ़ लिख कर होशियार हो गए, भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई। मैं नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिता श्री सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। बेटी सुनो, जी चाचा जी। मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। जी चाचा। क्योंकि तुम मुझे जानोगी कैसे? तुम बहुत छोटी थी तब मैं फौज में चला गया था, इसलिए मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ। बेटी चंदा, तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस इसी गाँव में मेरा परिवार है, और काजल काहू पिता मीरा, काहू पति। काजल काहू पिता मीरा, काहू पति। तुमने पहचाना मुझको न दिलहार है, काजल काहू पिता। मैं भी इसी रायपुर गांव का रहने वाला हूं, और इसी रायपुर गांव में मेरा भी एक छोटा सा परिवार रहता है। मेरी पत्नी जिसका नाम मीरा है, और मेरी एक बेटी है जिसका नाम काजल है। काजल? काजल को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ चाचा। तुम मुझसे कैसे जानती हो? वो स्कूल जाया करती है और मैं कॉलेज जाया करती हूँ, तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है हमारी। बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जी चाचा। खैर बेटी चंदा, चलो सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद
हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। चलिए चाचा। लेकिन बेटी चंदा, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए। आज जो हादसा तुम्हारे साथ इस बंगले पर हुआ है, भविष्य में कभी इस बात को किसी से मत बताना, क्योंकि तुम नहीं जानती बेटी, तुम अभी एक कुंवारी कन्या हो, और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो समाज के लोग उसे ताने मारते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इसलिए ये बात कभी किसी से मत बताना। किसी से नहीं बताऊंगा। ठीक है, चाचा जी। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। ठीक है चाचा जी, चलिए। आओ। आप लोगों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी हूँ। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं। लेकिन क्या बात है, अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं हैं। तब तलक देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, नमस्ते बेटी। ये बताओ, हाँ, क्या कर रही थी? पढ़ाई करी थी मम्मी। पढ़ाई कर रही थी। हाँ। आज मुझे स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, स्कूल नहीं जाना है आज मुझे, क्योंकि पापा आने वाले हैं ना, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा, तेरे पापा आने वाले इसलिए नहीं जाओगी? हाँ, मैं आज इसलिए। देखो बेटी, तेरे पापा हमेशा फौज से रिटायर होकर हमेशा अपने घर आ रहे हैं, और तुम जाओ स्कूल जाओ बेटी। ये बताओ। नहीं मम्मी, आज मेरा जाने का मन नहीं। देखो जिद मत करो। ये बताओ तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे। 3 बजे। हाँ। अगर 3 बजे छुट्टी हो तो सीधे घर आना, सहेलियों के साथ खेलने मत लगना। ठीक? ठीक है मम्मी, आप कह रही हो तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। क्या करूं, अपने स्वामी जी का कब से राह देख रही हो, लेकिन हम भी रहीन के बहुत कल सवार, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर दे सवार कैले ना, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर दे सवार कैले ना, हम भी रहीन के पिया पर दे सवार कैले ना, जो पिया पर दे सवार कैले ना, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर दे सवार कैले ना। सावन भादो देवा गरजे चमकै बिजलिया ना, सावन भादो देवा गरजे चमकै बिजलिया ना, हमरो तेरा बहुत याद सवा, हमरो तेरा बहुत याद सवा, पिया पर दे सवा कैले ना, हमरो तेरा चैत्र बन फूल चमेले, हम घर रहनिया के लीना, चैत्र बन फूल चमेले, हम घर रहनिया के लीना, नाहे भेजले कौशल सवा, नाहे भेजले कौशल सवा, पिया पर दे सवा
कैले ना हम बिरहिन के बहुत कल सवा पिया परदेसवा कैले ना हम बिरहिन के ओ प्रिय मीरा, और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ स्वामी जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहो। अरे माल पानी, माल पानी, अरे जल्दी आओ। तुम्हारी साहब आई हुई है। तुम्हारे साहब? हमारे साहब? हाँ, मतलब मेरे पति। और सब ठीक है? हाँ जी जी, ये तो है साहब कौन का। देखो, बात में करना। सबसे पहले साहब का सामान उतारो और कमरे में रख कर आओ फटाफट। ठीक है। जाओ।